आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत हाजिर हुआ हूं। बात पे बात करूंगा। और कल जिस तरह से अगर हिंदुस्तान की बात करें, दिल्ली के जंतर मंतर पे जो नजारा देखने को मिला, दुनिया हैरान है। हालांकि एक तरफ ये भी बात आई कि जेपी नड्डा उन्होंने कुछ स्टूडेंट से मुलाकात की है, उसके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन कुछ भी हो, मुझसे इससे लेना देना नहीं है कि उसके पीछे क्या है, आगे क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से नौजवानों को, लड़कियों को पीटा गया, लड़कियों को मारा गया, जदोकूब किया गया, डंडे बरसाए गए, सर फोड़ा गया, वो इंतहाई काबिले मसम्मत। पुलिस के नौजवान भी कुछ जख्मी हुए, लेकिन एक प्री प्लान ऐसा लग रहा, क्योंकि वो ट्रक भी देखा गया था एक दिन पहले कि जिसमें पत्थर भर के आए थे। ये कौन लेकर के आया था, क्यों उसकी जांच नहीं हुई? दूसरा ये कि टूटी फूटी गाड़ियां भी रास्ते में रखी गई, सिर्फ इसलिए कि ये कहा जाए था लड़कों ने तोड़ फोड़ की और हो सकता है उसमें आग भी लगाई जाती। ये अपने ही भविष्य के साथ साजिश, अपने ही मुस्तकबिल के साथ साजिश। भाई, ये नौजवान कौन है? ये देश का भविष्य है, देश का मुस्तकबिल है। क्या किसी मूवमेंट को इस तरह दबाया जाएगा? लेकिन याद रखिए कि अगर आप इस तरह की चाल चलेंगे, आप इस चाल में फंस जाएंगे, आप खुद शिकार हो जाएंगे। ये चाल नहीं चलनी चाहिए। मैं एक बात शुरू से कह रहा हूं कि 20-25 दिनों से जब स्टूडेंट धरने पे बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक हो, अभिजीत दीपके हो या कोई और हो, तो क्या वजीर आजम जो 56 इंच का सीना कहते हैं कि हमारे पास, तो इतना बड़ा जब दिल है उनका, तो 10 लोगों को बुला लेते, बातचीत कर लेते और बातचीत करके उन्हें तसल्ली देते। लेकिन इसके पीछे कहीं खुद भाजपा तो शामिल नहीं। अलग अलग तरह की बातें, लेकिन बहुत ही शर्मनाक रहा, बहुत ही अफसोसनाक जिस तरह की तस्वीर हमें जंतर मंतर से देखने को मिली। वहां लड़कियां रो रही हैं, उनके कपड़े फाड़े गए। वहां जो पेरेंट्स गए थे अपने बच्चों के साथ, उन पे डंडे बरसाए गए। सोनम वांगचुक की अहलिया के बारे में खबर है कि उनके भी बाल उखाड़े गए। क्या इससे पहले बीजेपी या हुकूमत में बैठे लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया? क्या ये बगैर आंदोलन किया गए, बगैर धरने किया गए? जब ये धरने देते थे और इनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, तो यही मोदी जी कहते थे कि ये जमहूरियत के खिलाफ, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लेकिन ये क्या है? क्या आज जमहूरियत बदल गई, डेमोक्रेसी बदल गई, हर चीज का पैमाना बदल गया? आप बेहिस हो जाएंगे, आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, आप तानाशाह हो जाएंगे, हर चीज को बुलडोज करने की कोशिश करेंगे, हर चीज को आतंकवाद की नजर से देखने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को भी। हा? कहीं भी आप देखिए कैसे साजिश होती। और सबसे बड़ा सवाल जो बार बार उठ रहा है कि वहां बगैर वर्दी में, ये जो सिविल ड्रेस में वहां पे जो लाठी डंडा लेकर के आए थे, ये कौन? ये आरएसएस के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, वीएचपी के लोग थे, सरकारी गुंडे थे कौन ये? इनको किसने हक दे दिया कि डंडे लेकर के देश के भविष्य पे हमला करें? देश के भविष्य पे हमला किया गया ये, तो क्या इसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा? क्या इससे मोदी जी समझ रहे हैं कि उनकी सरकार बड़ी मुस्तहकम हो जाएगी, बड़ी पायदार और मजबूत हो जाएगी? मुझे नहीं लगता है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। अभी भी वहां पे लोग धरना दे रहे हैं, अभी भी मांग जारी है। अब खबर ये आ रही है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको हटाने की बात चल रही, उनको हटा दिया जाएगा, बात खत्म। और हो सकता है कि वाह भी हो जाए, बीजेपी के लीडरान, स्पोक पर्सन निकले अपने बिलों से और कहें कि देखिए
नौजवानों की बात मान ली गई, नौजवान के कहने पे धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया। इस तरह की बातें 150 मरतबा, 150 पर्चे लीक हुए हैं इस देश में, मोदी जी की सरकार में। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? फिर कोई जिम्मेदारी, आप बताइए, एक भी जिम्मेदारी सरकार कबूल नहीं कर। रेल के चाहे जितने बड़े हादसे हो जाए, सरकार नहीं मान। चाहे कितने आग लग करके लोग मर जाएं, सरकार तैयार नहीं होती। और भी आप देखिए, किसी एक चीज को, पुलवामा हो गया, इतने जवान मारे गए, सरकार उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ले। पहलगाम में आतंकवादी घुस आए, अपने लोगों को मारा, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर सवाल खड़ा कर दीजिए तो कहेंगे साहब ये देश के खिलाफ बोल रहे। यानी अगर ये सवाल कर लीजिए कि आतंकवादी कैसे आ गए, तो देश के खिलाफ सवाल है, देश के सवाल। अब ये कह दिया जाए कि जंतर मंतर में ये डंडे लेकर के, सिविल ड्रेस में आकर के हमारे छात्रों को मारने वाले कौन थे, कहेंगे साहब ये आतंकवादियों की बात कर, ये तो देशद्रोही है, ये तो बात ही नहीं इनको करनी चाहिए। तो ये बहुत ही शर्मनाक। मैं आऊंगा अमेरिका और ईरान और उस पे, लेकिन जिस तरह के हालात पैदा किए गए, लेकिन एक चीज के लिए मैं स्टूडेंट को मुबारकबाद ही पेश करूं, जो भी है यहां जिस जज्बात में गए। मैं इसलिए क्योंकि मैं खुद छात्र आंदोलन में रहा हूं। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बड़े आंदोलन किए, बड़े आंदोलन, तड़ीपार तक हुआ मैं, और बहुत सारे धरने, प्रदर्शन, डंडे भी खाए, कई बार हिरासत में भी लिया गया। तो बड़े आंदोलन किए मैंने। आंदोलन की कामयाबी होती है नौजवानों कि आपकी आवाज सुनी जाए, और पार्लियामेंट में आपके लिए वहां आवाज उठाई गई, वहां आपके लिए बोला गया। आज कल जिस तरह से तमाम पार्टियों ने, सब ने आवाज उठाई, बड़े बड़े लोगों ने, तो ये आपकी कामयाबी है। और यही मकसद होता है जंतर मंतर पे आने का, फर्स्ट डे पार्लियामेंट का। और फर्स्ट डे में आपकी बात पार्लियामेंट में उठी, आपके सवाल पार्लियामेंट में गूंजे, यही आपकी कामयाबी है। इसलिए मैं समझता हूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके पीछे कोई साजिश कर रहा है, जैसे कि उसकी बू आ रही है, तो ये उससे ज्यादा खतरनाक होगा। मैं आपको बता, उससे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ऐसा भी लोग कह रहे हैं, मैं उसको तस्दीक नहीं कर रहा हूं, तस्दीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है और आरएसएस का भी हाथ। अब मुझे नहीं पता, हालांकि वहां पे असदुद्दीन ओवैसी भी गए, चंद्रशेखर रावण भी गए, बीएसपी के लीडरान भी गए, समाजवादी के लीडरान भी गए, डिम्पल यादव हो, तमाम। तो इसके अलावा और बहुत सारे वहां पे लीडरान पहुंचे। तो और वहां पे नाम चूंकि ऐसा था, कॉकरोच जनता पार्टी थोड़ा से हो सकता है इसलिए, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वहां स्टूडेंट थे, नौजवान थे, सारे लोग। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो इंडिया गठबंधन को जाना चाहिए था, इंडिया अलायंस क्यों नहीं गया, ये सवाल है। और ये कि अगर इसलिए ये किया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान को तो हटाना ही था, एक माहौल बनाओ, नौजवानों को जमा करो, और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके वाही लो। तो अगर इस तरह की कोई प्लानिंग है, क्योंकि लोग, मैं इस बात को फिर कह रहा हूं, नहीं मानता, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक डंडा अभिजीत दीपके को पड़ा, क्या उनके और जो साथी थे उनको एक डंडा पड़ा। आम स्टूडेंट लहूलुहान हुआ है, और ये होता है बड़े बड़े उसमें। बहरहाल मैं कोई सवाल नहीं, मैं वो बात कर रहा हूं जो बातें इस वक्त चर्चा में है, कई तरह के सवाल, कई तरह के जवाब। लेकिन फिर भी मैं एक बात आखिर में कह के, और मेरे साथ चूंकि जुड़ गए हमारे गेस्ट, और मैं मिडिल ईस्ट पे बात करूंगा, फिर भी एक बात कहूंगा, कुछ भी हो,
हमारे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था कि वो स्टूडेंट के बुलाएं। बिल्कुल ये गलत है। इसी तरह से मैंने देखा था कि जब सीए का कानून आ रहा था, इतने बड़े आंदोलन हुए, ऐसा लग रहा था जैसे खुद चाहती है सरकार के आंदोलन हो, मुसलमान धरना प्रदर्शन करें ताकि पोलराइजेशन हो। वरना क्या वजह है कि एक भी नुमाइंदा कभी धरने में शाहीन बाग नहीं गया, और न ही सरकार की तरफ से कोई ये पैगाम आया कि सरकार आपसे बात करना चाहती। 140 करोड़ की बात करते हैं पीएम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 140 करोड़ में 25 करोड़ से मुलाकात भी कर ले कभी, वो भी अच्छी बात है, कर ले, क्यों नहीं करते। बहरहाल इन पे तमाम डिस्कशन होगा। और मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता देता हूं साथियों को कि मैंने जो कल के धाम के पीठाधीश्वर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जगत गुरु, उनका मैंने एक बड़ा इंटरव्यू किया, तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट। बड़े सवाल उसमें यूसीसी के, एनआरसी के, और ये जो मजहबी नफरत है उनके, भाजपा की जो राजनीति है उस पे, असदुद्दीन ओवैसी की जो सियासत है उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उस पे बड़े सवाल मैंने किए हैं, उसे आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, फिर किसी अहम इशू पे, और खास तौर से इस पे जो हम बात करते हैं करते रहेंगे। लेकिन आप लोग जरूर यहाँ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का एमएमसी न्यूज इंडिया पर इंटरव्यू देखिएगा, बहुत जल्द वो अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, खुदा।